मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल। आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या होता है? रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह की जाती है, जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हम लिख सकते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर बट इन प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन is converted into branched chain hydrocarbons। branched chain hydrocarbon। ठीक हो गया। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? कैटालिस्ट एंड टेम्परेचर। ठीक हो गया। जो हमारे पास ऑक्सीजन होगी वो अब्सेंस होगी, बट कैटालिस्ट एंड टेम्परेचर हमारे पास नेसेसरी होंगे। यही इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रिफॉर्मिंग का। इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। CH3 CH2 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 एंड CH3। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, इसको हम नाम देते हैं एन ऑक्टेन। एन मीन नॉर्मल स्ट्रेट चेन है ये, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एन ऑक्टेन। ठीक हो गया। एन ऑक्टेन को हमने कन्वर्ट किस चीज़ के काम करना है? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर, मतलब आइसो ऑक्टेन के अंदर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमने कोई ब्रेकेज नहीं करनी, कोई हाइड्रोजन खारिज नहीं करना, कोई कार्बन को डिसमिस नहीं करना। जैसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन पहले हैं, ऑक्टेन है, उसके बाद एट द एंड भी ऑक्टेन ही रहेंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 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 CH3। ठीक हो गया। अब यहाँ की इसके अंदर देखें, उस स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन कितने हमारे पास थे? 8 थे, और 20 हमारे पास 18 हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, और इसके अंदर भी 8 हमारे पास कार्बन ही हैं। मतलब हमने किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं किया, बस जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आइसो के अंदर, ब्रांच्ड के अंदर। एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि हम
स्ट्रेट चेन को, नॉर्मल चेन को ब्रांच के अंदर, आइसो के अंदर कन्वर्ट क्यों करते हैं? हमें इसको कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं? देखते हैं इधर। स्ट्रेट चेन, ठीक हो गया। ब्रांच्ड चेन, जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है ये क्या होता है? ये लेस स्टेबल होती है। क्या होती है? लेस स्टेबल। और जो हमारे पास ब्रांच्ड चेन होती हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। ये हमारे पास क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव। इस वजह से अगर हम अपनी गाड़ी के अंदर दो चीज़ें डाल दें, पहले हम क्या चीज़ डालते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल है वो डाल देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा? जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जल्दी खर्च हो जाएगा, जल्दी जल जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन होगा ये ऐसा ऐसा कंज्यूम होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन के अंदर। ठीक हो गया। एक और टर्म हम इस्तेमाल करते होते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? एक्चुअली ऑक्टेन नंबर फ्यूल की क्वालिटी को चेक करने का एक पैमाना है। ठीक है। जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्टेन नंबर होगी, जितने हमारे पास ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होंगे उतना हमारे पास फ्यूल क्या होगा? ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। जो हमारे ऑक्टेन नंबर क्या है? चेकिंग द फ्यूल क्वालिटी। फ्यूल क्वालिटी, फ्यूल की क्वालिटी को चेक करने के लिए ऑक्टेन नंबर इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है, एक और पॉइंट है इसका, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन नंबर परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्टेन नंबर के। ऑक्टेन नंबर के। ठीक है। एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें कहते हैं नॉकिंग। जब हम गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल क्या होता है? कंज्यूम होता है, जलता है। जब वो फ्यूल कंज्यूम होता है तो इंजन के अंदर एक साउंड पैदा होती है, एक आवाज़ पैदा होती है। इस आवाज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? नॉकिंग का। मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंजन बाय कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड नॉकिंग। मेटेलिक साउंड, metallic sound produced
इंजन बाय यूजिंग फ्यूल इज कॉल्ड नॉकिंग। ठीक हो गया। अब हमारे पास जितने ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होंगे उतनी हमारे पास नॉकिंग क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्टेन नंबर हमारे जितने ज़्यादा होते जाएंगे फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाएगी। जब हम अच्छा फ्यूल डालेंगे तो इंजन के अंदर, तो हमारी जो इंजन की साउंड होगी, आवाज़ होगी, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए गुड ऑक्टेन नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/नॉकिंग। ठीक हो गया। अगर हम नॉकिंग को कम करना चाहते हैं तो इस नॉकिंग को कम करने के लिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करते होते हैं। क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा होता है? उसे हम लिखते हैं टेट्राइथाइलेट। ठीक है। ये हमारे पास एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है जो इंजन की नॉकिंग को, इंजन की आवाज़ को, साउंड को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।